Assalamualaikum my YouTube family. Welcome to या रसूल अल्लाह इस्लामिक एजुकेशन। हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वाक़या। इससे पहले हमने हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम का वाक़या बयां किया था। अब हम आते हैं सैयदना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के किस्से की तरफ। कुरान और हदीस की रोशनी में हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का किस्सा दिन गुज़रते गए और लोग एक बार फिर इब्लीस के बहकावे में आकर कुफ्र की तरफ पलट आए, क्योंकि इब्लीस किसी भी शख्स को वसवसे में डाले बगैर नहीं छोड़ता। इस तरह एक बार फिर कुफ्र फैल गया। चुनाचे अल्लाह ने उनकी हिदायत के लिए सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को माबूस फरमाया। ये समूद के पोतों में से एक अरबी नबी थे। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नशब नामा। सलह बिन उबैद बिन सयाफ बिन माशिक बिन उबैद बिन हाजिब बिन समूद बिन इरम बिन शाम बिन नूह अलैहिस्सलाम। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ताल्लुक़ कौम समूद से था और ये कौम आद की नस्ल से थी। समूद की कौम ने यमन को खैराबाद कहा और जजीरे से सुमाल की तरफ मुंतकिल हो गए। फिर वहाँ हिज्र नामी बस्ती में जा ठहरे। कुरान करीम की सूरतुल हिज्र इसी बस्ती के नाम से मौसूम है। कौम आद का तज़किरा सूरे हिज्र के अलावा सूरतुल अहकाफ और सूरतुल हूद में भी है। अल्लाह ताला सूरतुल हिज्र आयत 80 में फरमाते हैं, और हिज्र वालों ने भी रसूलों को झुठलाया। हिज्र कौम समूद का मरकज़ी शहर था। अब वो मदायन सलह के नाम से मशहूर है। ये शहर मदीना मुनव्वरा के शुमाल मगरिब में 380 किलोमीटर के फासले पर वाक़ है, मतलब मौजूद है। हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दावत। आप नबूवत मिलने से पहले भी अक्लमंद और इल्म वाले थे। बाइज़्ज़त घराने से ताल्लुक़ रखते थे। आपने मामलात में लोग उनसे मशवरा लेते थे, लिहाजा इन्हें एक ख़ास मकाम हासिल था। लेकिन जब आपने उन्हें एक अल्लाह पर ईमान लाने, उसके सिवा किसी की इबादत ना करने की दावत दी, तो सब उनका साथ छोड़ गए। जवाब में उनसे कहने लगे, ए सल्लल्लाहु, इससे पहले तो हम तुझसे बहुत कुछ उम्मीदें लगाए हुए थे। मतलब ये कि पहले तो हमारे नज़दीक आपका बहुत मर्तबा था, मकाम था। हमें आपसे बहुत उम्मीदें थीं, लेकिन आपने तो ये बातें कहकर हमारी सारी उम्मीदों पर पानी फेर दिया। उनके इस जवाब के बावजूद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उन्हें अल्लाह की तरफ बुलाते रहे और उनसे कहते रहे, मेरी कौम अल्लाह की इबादत करो, उसके सिवा तुम्हारा कोई माबूद नहीं। तमाम अंबिया की अपनी अपनी कौम को यही दावत थी कि ए लोगो, अल्लाह की इबादत करो। उसी ने तुम्हें ज़मीन से पैदा किया है, उसी ने तुम्हें ज़मीन में आबाद किया है। उससे माफ़ी तलब करो, यकीनन मेरा रब करीब है और दुआओं को कबूल करने वाला है। ए मेरी कौम, तुम नेकी से पहले बुराई की जल्दी कर रहे हो। अल्लाह से माफ़ी क्यों नहीं मांगते कि वो तुम पर रहम किया जाए। अल्लाह से डरो, मेरी इताअत करो। हद से गुज़र जाने वाले बेबाक लोगों की इताअत से बाज आओ। वो मुल्क में फसाद फैला रहे हैं और इस्लाह नहीं करते। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कौम के सरदारों की दुश्मनी। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हूद अलैहिस्सलाम की तरफ अपनी कौम को नसीहत की, लेकिन उन जालिमों ने भी इसी तरह कुफ्र किया जैसे कौम आद ने किया था। कहने लगे, ये कैसे हो सकता है कि हम अपने में से एक शख्स के ताबे हो जाएं। इस अकेले की इतनी ज़्यादा फजीलत की आखिर क्या वजह है? हम नहीं मान सकते कि हम में से सिर्फ इसी एक पर ही अल्लाह की बातें नाजिल होती हैं, फिर वो इससे भी आगे बढ़े और अल्लाह के नबी को खुले अल्फाज पहले दर्जे का झूठा कहा, जादूगर कहा, फिर ये
सर्कस और काफिर लोग सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ ईमान लाने वाले कमज़ोर गरीब लोगों को मुखातिब करके कहने लगे, क्या तुम सल्ह पर ईमान रखते हो? हम तो इसके मुनकिर हैं। इस तरह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दिन रात उन्हें दावत देते रहे, यहाँ तक कि ये लोग सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहने लगे, तुमने और तुम्हारे साथियों ने हमारे अंदर नसूहत फैला रखी है और इसीलिए हम मुश्किलात और मशाइल का शिकार हैं, लिहाजा तुम हमसे दूर हो जाओ। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें जवाब दिया, तुम पर नसूहत अल्लाह की तरफ से है, तुम फितने में पड़े हुए लोग हो। फिर इसके बाद वो लोग सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुकम्मल तौर पर दुश्मनी करने लगे और उन्होंने आपको यहाँ तक कह दिया कि आप हमारी मजलिस में ना आया करें क्योंकि आप मनहूस हैं। कौम को अल्लाह के अज़ाब से डराना। फिर बात यहाँ तक पहुँची कि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें अल्लाह के अज़ाब से डराया, धमकाया और कहा, ए मेरे कौम के लोगों, ज़रा बतलाओ तो अगर मैं अपने रब की तरफ से किसी मजबूत दलील पर हुआ और उसने मुझे अपने पास से रहमत अता की हो, फिर मैंने उसकी नाफरमानी की, तो कौन है जो उसके मुकाबले में मेरी मदद करे? तुम तो मेरा नुकसान ही बढ़ा रहे हो। यानी फ़र्ज़ करो अगर मैं हक़ पर हुआ और यकीनन मैं हक़ पर हूँ और अल्लाह ताला ने मुझे अपनी नबूवत से भी नवाजा है, फिर भी मैं तुम्हारी बातों में आकर उसकी नाफरमानी करूँ तो बिला सुबहा उस वक्त मैं घाटे में रहूँगा और तुम भी खसारा पाने वाले हो। ये सरदारों का मुतालबा। इस पर वो जालिम लोग मुकाबले पर उतर आए, कहने लगे, अगर तू सच्चा है तो कोई मुआवजा ले आ, लेकिन वो मुआवजा हमारी मर्ज़ी के मुताबिक हो। इस सूरत में हम ज़रूर ईमान लाएंगे। आप ऐसा करें कि बस्ती के किनारे पथरीली चट्टान में से दूध देने वाली 10 महीने की हामिला ऊँटनी निकालें, उसका रंग सुर्ख हो। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ये मुतालबा कर के वो सरदार लोग एक तरफ बैठ गए और मजाक उड़ाने लगे। एक कहने लगा, ऊँटनी 10 महीने की हो, हामिला हो। दूसरा कहने लगा, लाजमी तौर पर उसका रंग सुर्ख हो। फिर तीसरा सरदार बोला, उसके बदन पर बहुत सारा ऊन हो। चौथा बोला, ऊँट मोटी ताजी हो, हमने पहले इस किस्म की ऊँटनी देखी ना हो। पांचवा बोला, वो इतनी बड़ी हो अकेली एक दिन तमाम कुओं का पानी पी जाए और दूसरे रोज़ हम पिएं। ये लोग इसी तरह मजाक उड़ा रहे थे कि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनसे कहा, अगर तुम्हारी मतलूबा ऊँटनी तुम्हें मिल जाए तो क्या तुम ईमान ले आओगे? सबने मिलकर कहा, हाँ ज़रूर ले आएंगे। कि कुदरत से ऊँटनी का चट्टान से निकलना। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तब तुम लोग सब लोगों को एक जगह जमा कर लो। मुकर्रर दिन सब लोग एक जगह जमा हो गए। उनकी मौजूदगी में सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह से दुआ की। ज़मीन पर ज़लज़ला तारी हुआ, उनकी आंखों के सामने चट्टान फटी और उससे बिल्कुल वैसी ही ऊँटनी निकली जैसा वो लोग बोल रहे थे। उन्होंने अपनी ज़िंदगी में ऐसी ऊँटनी कभी नहीं देखी थी। उनमें वो तमाम सिफ़ात मौजूद थीं जिनका ज़िक्र इन लोगों ने किया था। अल्लाह ताला सूरह हूद आयत 64 में फरमाते हैं, ए मेरी कौम, ये अल्लाह की भेजी हुई ऊँटनी है, ये तुम्हारे लिए एक मुअज्जा है। अब तुम इसे अल्लाह की ज़मीन में खाती छोड़ दो और इससे किसी तरह की तकलीफ़ न पहुँचाओ, वरना फौरी अज़ाब तुम्हें आ पड़ेगा। इस ऊँटनी को चूँकि किसी ऊँटनी ने नहीं जन्म दिया था, इसीलिए इसको नाकतुल्लाह यानी अल्लाह की ऊँटनी कहा गया। फिर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ए लोगों सुन लो, एक दिन ये ऊँटनी पानी पाएगी और एक दिन तुम पाओगे। तुम में से कोई इसे तकलीफ़ न पहुँचाए, वरना अल्लाह का बेहतरीन अज़ाब तुम पर नाजिल होगा। सूरह कमर में अल्लाह ताला फरमाते हैं, बेशक हम ऊँटनी को उनके लिए आजमाइश बनाकर भेज रहे हैं।
तुम सब्र के साथ उनके अंजाम का इंतज़ार करो। इस निशानी को देखकर लोग दो गिरोह में बंट गए। बहुत कम लोगों ने सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैरवी की और उन पर ईमान लाए, जबकि अक्सर लोग फिर भी उनके कुफ्र पर डटे रहे। अल्लाह ताला फरमाते हैं, उन लोगों ने खुद मुआवजे का मुतालबा किया था, लेकिन उसको अपनी आंखों से देखने के बावजूद जुल्म पर अड़े रहे और कुफ्र पर इसरार करते रहे। सूरत हिज्र आयत 81 में अल्लाह फरमाते हैं, और उन्हें हमने अपनी निशानियां भी अता फरमाई थी, लेकिन फिर भी वो उनसे गर्दन मोड़ने वाले ही रहे। इसी तरह सूरह बिन इसराइल में अल्लाह ताला फरमाते हैं, हमने कौम समूद को निशान के तौर पर ऊँटनी अता फरमाई थी, लेकिन उन्होंने उस पर जुल्म किया। बिला सुबह वो एक वजह निशानी थी। कोई शख्स ये नहीं कह सकता था कि जादूगरों ने उसे पैदा किया है। वो ऊँटनी उनमें मौजूद रही, उनके इलाके में जहाँ चाहती चरती। जब कुएं पर पानी पीने जाती तो सारा पानी पी जाती। वो लोग उसका दूध पीते, दूध सबके लिए काफ़ी हो जाता है। उनकी आंखों के सामने उसने एक बच्चे को जन्म दिया। वो शक्ल सूरत में बिल्कुल अपनी माँ जैसा था। लोग उसे देखकर ताज्जुब करते। बच्चा ऊँटनी के साथ रहता, ये एक वजह निशानी थी। उस पर जादू का गुमान किया ही नहीं जा सकता था। वो ऊँटनी एक अरसे तक उन लोगों में रही। अल्लाह फरमाते हैं, हमने कौमे समूद को बतौर निशानी एक ऊँटनी दी थी, लेकिन उन्होंने उस पर जुल्म किया। हालांकि ये निशानियाँ हम लोगों को डराने के लिए ही भेजते हैं। वो लोग इस ऊँटनी को देखकर मुताज्जिब ज़रूर हुए, लेकिन ईमान फिर भी बहुत कम लोग लाए। हालांकि इस निशानी के बाद उन्हें चाहिए था ईमान ले आए। सरदारों का मशवरा। फिर एक दिन कौम के सरदारों ने मशवरा किया कि अगर हमने सलहे को इसी तरह छोड़ दिया तो कहीं लोग हमें ना छोड़ दें और सलहे के पैरोगार न बन जाएं। इस ऊँटनी ने तो हमें मुसीबत में डाल दिया है। हम पूरा एक दिन तो पानी को छू भी नहीं सकते, क्योंकि ये सारा दिन पानी पीती रहती है। फिर ये इस कदर देव हैकल है कि इसे देखकर हमारी बकरियां भाग जाती हैं। ऊँट इसे देखकर खौफज़दा हो जाते हैं, लिहाजा हमें चाहिए कि इससे छुटकारा हासिल कर लें। वो आपस में मशवरा करते रहे। आखिर उन्होंने एक आदमी मुंतखब किया। मुआरखिन का इस पर इत्तिफाक है कि उसका नाम कुदार बिन शलीफ था। उसके साथ उसका एक साथी भी था। इन दोनों ने मिलकर ऊँटनी का कत्ल किया।